हाँ, वेलकम क्लास। लेते हैं तीसरा नियम है मेंडल का, युग्मकों की शुद्धता का नियम हो गया। और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन, कितना अच्छा नाम है। हाँ, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र और पृथक्करण में कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं। स्वतंत्र का मतलब फ्रीली, और उसमें सेपरेट होके जा रहा था। ये कह रहा है स्वतंत्र अपव्यूहन, इसमें क्या होगा, वहाँ कारक था, यहाँ लक्षण को स्वतंत्र करना है, बस ये चीज़ याद रखनी है। तो इस नियम के अनुसार सेम आएगा। इस नियमानुसार ऐसे लिख सकते हो या नियम के अनुसार लिख सकते हो, ठीक है। प्रत्येक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से गमन करता है। समझ रहे हो इसका मतलब? अर्थात करके लिख सकते हैं, एक लक्षण की वंशानुगति का दूसरे लक्षण की वंशानुगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहाँ कारक शब्द था, यहाँ लक्षण शब्द जोड़ना है और ज़्यादा लिखना है तो याद रखेंगे। अब थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक लक्षणों की वंशानुगति एक साथ कराई जाती है, ये नियम कब लगेगा? मिनिमम दो लक्षण और इससे अधिक लक्षणों की वंशानुगति, यानी ये द्विसंकर और त्रि और बहुसंकरण पर आधारित नियम है, ठीक है। कभी कभी घुमा के प्रश्न पूछ लिया जाता है। मेंडल के द्विसंकर संकरण पर आधारित नियम को एक उदाहरण देकर समझाइए, तो यही लिखा जाएगा। मेंडल के एकल संकर संकरण पर आधारित किसी एक नियम को एक उदाहरण देकर समझाइए, तो प्रभाविता और पृथक्करण में से आएंगे, ठीक है। प्रभाविता में से और पृथक्करण के नियम में से आएगा। सुन लिया? तो क्या कह रहे हैं, केवल सुनो तुम जल्दी से, याद कराने की मेरी गारंटी। जब कह रहे हैं इसमें जब दो या दो से अधिक लक्षणों की वंशानुगति एक साथ कराई है, इसमें तो लंबा ही लिया था, इसमें दो या दो से अधिक लक्षणों की वंशानुगति एक साथ कराई जाएगी। तो ये नियम क्या कह रहा है, एक लक्षण की वंशानुगति का दूसरे लक्षण की वंशानुगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी वो दोनों लक्षण स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन माने गमन करते हैं, अपव्यूहन माने गमन जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, अपव्यूहन ट्रांसफर है ना। तो ये नियम बता रहा है। तो इसमें हम लेते हैं शुद्ध, गोल और पीले, गोल व पीले बीज ले लेते हैं, ठीक है। और एक में लेते हैं शुद्ध झुर्रीदार व हरे बीज, ठीक है। ये हमने दो तरह के लिए यहाँ पर, शुद्ध गोल पीले। गोल का मतलब होता है अंग्रेजी में, देखो गोल प्रभावी है, इसको कहते हैं राउंड, आर तो कैपिटल बनेगा, ROUND। तो RR दो लक्षण, दो कारक चाहिए एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए। और येलो बाई, येलो पीला भी कैसा है, प्रभावी लक्षण है, इसलिए कैपिटल बनाया है येलो। और ये इसका जो है झुर्रीदार होता है ब्रिंकर, WRINKER। तो लेकिन W नहीं आएगा, क्या आएगा, इसका स्मॉल लेटर आएगा, स्मॉल r और स्मॉल बाई आएंगे। ग्रीन मीन्स हरा, लेकिन बाई आएगा, यहाँ जी नहीं आएगा,
इसका स्मॉल लेटर। तो दो लक्षण हो गए, कौन कौन से? एक तो बीज की आकृति, आकृति कैसा है, गोल है या झुर्रीदार है, और दूसरा रंग, बीज चोल है उसका कवर का रंग कैसा है, चोल उसका कवर जो ऊपर से लगा रहता है छिलका जिसको बोलते हो तुम, पीला है या हरा। तो ये दो लक्षण हो गए। तो ये द्विसंकर में भी आएगा उदाहरण। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो बीज का आकार है उसका रंग पर, रंग का आकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये दोनों लक्षण स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, चेक करते। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनके यहाँ युग्मक बनाओ, एक कैपिटल आर ले लो, एक कैपिटल वाई ले लो, ऐसे ही इसमें से एक ले लो भाई। स्मॉल और कैपिटल में अंतर लिखना, ऐसे नहीं तुम क्या करते हो, ये तो कैपिटल हो गई, ये स्मॉल होगी, छोटी बना दी। अरे भाई दोनों साइज ही तो छोटा है, दोनों कैपिटल है। अरे अंग्रेजी अल्फ़ाबेट नहीं आते क्या? आते हैं ना। तो इसमें मुड़ी हुई बनाना है इसको। तुम कैसी बनाते हो इससे मतलब नहीं, एग्जामिनर को सही दिखाई देनी चाहिए। आर एक कैपिटल, एक स्मॉल इसमें से आ जाएगा, बाई और बाई, ये आ जाएगा। ये बन गई तुम्हारी F2 पीढ़ी, ओ F1 पीढ़ी, सॉरी F1 पीढ़ी होगी, ये प्रथम पीढ़ी होगी। अब इसमें प्रथम पीढ़ी में आपके पता है क्या हुआ, 100% गोल पीले हुए। कैसे हुए? गोल एंड पीले, क्योंकि ये प्रभावी लक्षण ही प्रकट होगा, यहाँ प्रभावी प्रकट नहीं होगा। जब एक आर भी बड़ा है तो वो पौधा कैसा होगा, गोल। एक बाई भी बड़ा है तो पीला। अप्रभावी लक्षण तो प्रथम पीढ़ी में प्रकट ही नहीं होता। तो यहाँ ये प्रथम पीढ़ी में हो गए। अब इनसे प्राप्त पौधों में क्या कराएंगे हम, स्वपरागण कराएंगे। तो इसका देखो यहाँ पर क्या लेंगे, आर बाई बाई, ये दो लेंगे एक जैसे ही, ये दो उठाते हैं, पहले भी उठाए थे तो उसमें सेम। ध्यान दो, नहीं आए तो पूछो समझ में। ये दो यों के तो उठाए, पहले भी उठाए थे दो यहाँ से F1 वाले, यों के तो रख लिए। अब यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे ना, वो थोड़ी दिमाग लगा के बनाना है। तो यहाँ जो गैमेट्स बनते हैं ना, वो पहले की तरह ही बनने। आप मिलान जानते हो तो मैं थोड़ा सा यहाँ बना के दिखा देता हूँ, इसको दूर करके थोड़ा सा, आर बाई बाई, एक तरह का पहले से पहला। तो एक गैमेट ये बनेगा, ये बनाना है, ये नहीं बनते बच्चों से ध्यान रखो। पहले से दूसरा कैपिटल आर स्मॉल बाई, फिर इससे बनेगा आर और कैपिटल बाई, स्मॉल आर आएगा, कैपिटल आएगा बाई, और दूसरे से दूसरा मिला हुआ स्मॉल आर स्मॉल बाई। ये गैमेट बनेंगे, ऐसे ही इसके बनेंगे दोनों के। अच्छा चलो, ऐसे नहीं बनाना आता है किसी से तो आप उस चेकर बोर्ड की तरह जमा के बना सकते हो। एक तरफ आर रख लिया, एक तरफ बाई बाई रख लिया, ठीक है ना। ये एक तरफ आर रख लिया, वो कॉलम खाली रहेगा एक ऊपर वाला, तो ये बना सकते हो। वो भी आएगा, देखो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इन दोनों का गुणा यहाँ आ जाएगा। और इसमें क्या आएगा, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, और इसमें क्या आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये बन सकते हैं, ऐसे बना सकते हो। फिर भी समझ में नहीं आए, कोई बात नहीं। अब रेक्टिफिकेशन देख लो भैया, तुम जो चाहते हो, तुम्हें जो पसंद है सौदा वो देख लो। एक तरफ हम क्या लेंगे, नर, एक तरफ मादा। तो यहाँ आप एक तरफ नर युग्मक लिख देंगे, है ना, और ऐसे भी साइन लगा सकते हैं, ये नर का साइन होता है। तो यहाँ आप पहले 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। कॉपी में आप जब घर बनाओ तो 2-2 लाइन लेना कॉपी की, 1 2 3 और 4, यानी 2-2 लाइन ले लेना कॉपी का, ठीक है। तो एक तरफ नर, एक तरफ मादा हो गई,
मादा युग्मक। आप ऐसे गोला सा बना के इस पे ऊपर प्लस लगा देते हैं नीचे की साइड में, तो ये मादा का चयन होता है। तो यहाँ पर अब जिनकी समझ में ऐसे नहीं आए सुन ले, पीछे चिल्लाए मत। तो ये केवल इसी के लिए ना होगा भाई, रटने वाली तो रटने वाली चीज़ है, समझने वाली ये तो ऑलरेडी है, मस्त चीज़ है। किसी के भी कोई से का गैमेट्स बना सकती है उल्टा सीधा क्या भाई, जब भी कंपटीशन के होगी भी, ये तो उसके हिसाब से। अब तुम रटने वाली बात बता रहा हूँ, तो क्या करना है, तो पहले में दोनों आर कैपिटल बनाने हैं। देखो कितनी जल्दी समझ में आएगा, बताता हूँ। ये तुम्हारी फैशन है कि जो गलत कायदा है वो आपकी कितनी जल्दी समझ में आता है। दोनों कैपिटल बनाने हैं, दोनों स्मॉल। अरे सरल, ये तो बहुत सरल है। दो कैपिटल पहले आर, फिर दो स्मॉल, फिर एक बड़ा भाई यानी बाई और एक छोटा भाई यानी बाई, फिर बड़ा भाई फिर छोटा भाई। पहले बड़ा आता है फिर छोटा आता है, ठीक है। देखो हो गए कि नहीं हो गए याद कितनी जल्दी। ऐसे ही इधर लिख देना, दोनों कैपिटल आर, दोनों स्मॉल आर, बड़ा भाई छोटा भाई, बड़ा भाई छोटा भाई। क्या मस्त कायदा बताया सर, ये बहुत बकवास कायदा, ये केवल इसी के लिए लागू है। पर तुम्हारी क्लास में तो यही आना है, इसलिए मेरे को मजबूरी बताना पड़ रहा है। अपन को तो 10वीं तक ही करवा रहे हैं ना, लेकिन आगे तो यहाँ पर ध्यान दें। अब क्या करना है, दोनों का रो और कॉलम का, पंक्ति और स्तंभों का क्या करना है अपन को, गुणा पहले की तरह। तो जल्दी करने के लिए आप ध्यान दो, लेकिन करोगे नहीं, आप देख जरूर लोगे, मेरी सुन लोगे, हाँ सर ऐसे ही करेंगे, लेकिन करेंगे नहीं पेपर में। क्यों, जल्दी हो जाएगी। पहले एक ऊपर के उतार लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, बीच में एक के लिए जगह छोड़ देना, जल्दी हो जाएगा। एक के उतारेंगे तो ऐसे ही कैपिटल आर स्मॉल बाई कैपिटल आर स्मॉल बाई कैपिटल आर स्मॉल बाई कैपिटल आर स्मॉल बाई, जल्दी उतारा। अब स्मॉल आया ये बीच में दोनों चिपका के, स्मॉल आर स्मॉल बाई स्मॉल आर कैपिटल वाई हुई, फिर स्मॉल आर स्मॉल बाई स्मॉल आर स्मॉल बाई स्मॉल आर स्मॉल बाई स्मॉल आर स्मॉल बाई। अब जल्दी हो जाएगा। इधर देखो दोनों कैपिटल बनाने हैं, आर भी बाई भी, आर और बाई कैपिटल आगे अक्षर आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। कैपिटल आर और बाई भी कैसी है, कैपिटल। अब इसमें आर तो कैपिटल बनाना है, बाई छोटा बनाना है, तो पीछे बना दूंगा मैं, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल बाई कैपिटल आर स्मॉल बाई, देख ले, मजे मन ले। मजे लेने के लिए साल खत्म हो गई टाइम। ऐसे में स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब इसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कहीं भी बना दो, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ये चेकर बोर्ड जल्दी बन गया, ऐसे बनाएंगे तो। अब हमने बताया था यहाँ छांटेंगे, यहाँ पर आपको छांटना है। देखो एक बाई भी बड़ा है वो पीला है, एक आर भी बड़ा है वो गोल है। तो देखो ये गोल पीला, गोल पीला है, ये देखो ये भी गोल पीला है कि नहीं, ये भी गोल पीला है। ये कैसा है, ये भी गोल पीला है, गोल पीला। और ये तो अलग है, ये गोल पीला, ये गोल और हरा, बिल्कुल राइट, गोल हरा, गोल पीला, गोल हरा, गोल पीला, गोल पीला, झुर्रीदार और पीला, झुर्रीदार पीला, ठीक है। गोल पीला, गोल, गोल और हरा। ये देखो दोनों के स्मॉल आर आ गई तो झुर्रीदार, और ये क्या है, पीला। अरे भाई शांत हो जाओ, तुम्हें पता चल गया, मेरे को सबको आ रहा है, मेरे को नहीं आ रहा है, तो इसलिए लिख रहा हूँ। झुर्रीदार
हरा, ठीक है, लिख गए। अब जो हमने देखे हैं ये बाहर से ही देखे हैं, शुद्ध अशुद्ध नहीं देखा इसमें अभी। तो यहाँ पर जो लक्षण प्रारूप आएगा, देखो ये बहुत बार आया है, ये बहुत बार आया है। ये क्या वाला है, ध्यान दो, ये संकरण की F2 पीढ़ी का चेकर बोर्ड है, यही ज़्यादा पूछा जाता है, वो नहीं पूछा जाता। तो चेकर बोर्ड रटना भी है तो इसको याद करना, चेकर बोर्ड के नाम से यही आता है, वो नहीं आता पहले वाला चेकर बोर्ड। ये द्विशंकर वाली का पूछता है चेकर बोर्ड, वो भी था अभी बताया, वो एकल संकर का था, इसलिए ये द्विशंकर का है, ध्यान रखना। और ये ज़्यादा पूछता है। अब इसमें हम देखते हैं कि भाई लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होगा। लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होगा, देखो लक्षण प्रारूप अनुपात जो होगा, टेंशन मान ले, इलाज हो जाएगा। गोल पीला जितने भी हैं इसमें लिखो, गोल पीला एक हो गया भाई, जितने भी कैरेक्टर हैं वो छांट लो इसमें से, गोल पीले आए, ठीक है ना। तो गोल पीले मैं छोड़ देता हूँ, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले दूसरे टाइप के गिनो, चाहे संख्या भी साथ साथ नोट करते जाओ। गोल पीला 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने 9 है। और यहाँ देखो अब गोल और हरे ज्ञात करो, ये आएंगे 3। देखो गोल हरे, ये गोल हरा, देखो गोल है हरा है, मैं गोला लगा दे रहा हूँ, गोल हरा और गोल हरा, ये 3 गोल हरे, गोला खींच दिया मैंने इस पे। अब लिखते हैं हम झुर्रीदार पीले, देखो झुर्रीदार पीला, ये आ रहा है झुर्रीदार, ये झुर्रियाँ बना दी मैंने, झुर्रीदार पीला और झुर्रीदार पीला, ये 3 है, 3 है 4 नहीं है, ध्यान से काउंट करो। और ये झुर्रीदार और हरा, झुर्रीदार हरा केवल एक प्लांट है, एक पौधा है। तो ये हो गया द्विशंकर संकरण से प्राप्त F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात। लक्षण द्विशंकर से, वो एकल संकर का था, वो भी लक्षण ही था, ये ध्यान रख लें। लक्षण प्रारूप अनुपात ये द्विशंकर का है, वो एकल का था। 9331 नंबर है इसका, भूल जाए तो अनुपात, ठीक है। और जीन प्रारूप अनुपात, तो भाई ये लिखने के लिए बहुत सारे यहाँ चाहिए, यहाँ शुद्ध अशुद्ध लेंगे, यानी शुद्ध गोल शुद्ध पीले, ऐसे करके शुद्ध गोल अशुद्ध पीले, अशुद्ध गोल शुद्ध पीले, बहुत सारे आएंगे। तो इतने तुम यहाँ बावला हो जाओगे लिखते लिखते, तो सीधा अनुपात लिख दोगे तो मान्य हो जाएगा। सुन ले, तो यहाँ लिखेंगे एक फ़ोन नंबर याद कर लो, ये मोक्ष को प्राप्ति करने का है, मिलावन देना गलती से, यमराज आ जाएगा नहीं तो। 12 24 12 12 1 और अनुपात लगा दो एक डिजिट के बीच में सब में, 12 24 12 24 12 12 1, 12 24 12 12 1, कितने प्रकार। अब यूँ कहें ये 12 24 12 12 1 और वो 9:3:3:1, ठीक है। अब वो कहे कितने प्रकार के
वो फिनोटाइप प्राप्त होते हैं। ये फिनोटाइप बोलते हैं ना, कि भूल गए? फिनोटाइप कितने? फिनोटाइप प्रकार कितना है? 4। क्लियर? और जीनोटाइप के प्रकार, जीनोटाइप प्रकार। अब देखो खुद तुम बता रहे हो ना, लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा देर बाद पूछूंगा ना मैं, फिर नहीं दिमाग लगाएंगे। कहाँ से छांटे ये पता है? 1 2 3 4, ये 9 अनुपात आए यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये अभी तो नंबर नहीं मिलेगा, रॉन्ग नंबर है। फ़ोन नंबर में 10 डिजिट होती हैं, और मिल गया जिसका समझ लो गया काम से। ठीक है, तो ये जीन प्रारूप अनुपात और लक्षण प्रारूप अनुपात ये किसका है? द्विसंकर संकरण से प्राप्त F2 पीढ़ी का है। अब तुम्हें तो वो उसने पूछा, हम तो इसको बता रहे थे स्वतंत्र अभिमान का नियम को एक उदाहरण देकर समझाइए, तो हमने लिख दिया इस नियम के अनुसार प्रत्येक लक्षण। अब मैं पूरा बता रहा हूँ, जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वंशानुगति एक साथ कराई जाती है, 2 और मोर कैरेक्टर की हेरिडिटी एक साथ होगी, तब के लिए बता रहा है। तो एक लक्षण की वंशानुगति का दूसरे लक्षण की वंशानुगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात प्रत्येक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से, वहाँ लिख रहे थे प्रत्येक कारक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पृथक रूप से, पृथक्करण में। यहाँ क्या लिख रहे हैं? प्रत्येक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से गमन करता है। तो यहाँ लक्षण की बात है, तो यहाँ हमने 2 लक्षण को लिया है, गोल और पीले, यानी बीज का आकार और कलर, रंग, 2 लक्षण ले दिए। 4 मन समझ लेना, ये तो आकार में ही आ गए, गोल और झुर्रीदार, और रंग में ये आ गए। तो 2 लक्षणों की वंशानुगति कराई है, इसलिए इसको द्विसंकर संकरण करें। द्वि माने 2, तो द्विसंकर संकरण को एक उदाहरण देकर समझाइए। तो ये लिखना है, इसके बाद आपको डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाना है। ये मैंने बनाना सिखाया है तुम्हें, ठीक है? यहाँ F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी यहाँ तक लिखना है बस। जब तक इसको पूछे ना तो ये नहीं लिखना है, ये अनुपात पूछेगा तो ही लिखना है। ये द्विसंकर मैं पूछता है इसको अनुपात को जब लिखना है, तो यहाँ पर नियम को हम यहाँ तक ही छोड़ सकते हैं। अब क्वेश्चन एक और आ रहा है, मेंडल के द्विसंकर संकरण को एक उदाहरण देकर समझाइए। द्विसंकर संकरण, तो फिर वही परिभाषा, द्विसंकर संकरण से आप क्या समझते हो? ऐसे आ गया, द्विसंकर संकरण से आप क्या समझते हो? हाँ बताए हेमंत, द्विसंकर संकरण से आप क्या समझते हैं? हाँ, द्विसंकर संकरण से आप क्या समझते हो? ऋचा बताएगी। सही बताया इसने, पर आवाज नहीं आई। ऐसा संकर संकरण जिसमें 2 लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। 2 ऐसे लिख सकते हो, 2 विपर्यासी लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। बैठ जाओ। तो द्विसंकर संकरण क्या है यार? कितनी बार बताई, द्वि माने 2 और संकर संकरण, तो यहाँ से स्टार्ट करनी है। ऐसा संकर संकरण जिसमें 2 लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। एकल माने 1, ऐसा संकर संकरण जिसमें 1 लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जा रहा है। एक उदाहरण देकर समझाइए, तो ये पूरा उदाहरण यहाँ तक जाएगा। द्विसंकर में यही उदाहरण है। फिर अच्छा, वो थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने के लिए तुम्हें इतना कर सकता है, वो कह रहा है जब
मेंडल ने गोल और हरे ऐसे कर दे यहाँ पर थोड़ा सा, तो इसमें चित्त हो जाओगे तुम। तो यहाँ पीले कर दिए भाई, कोई दिक्कत नहीं, तुम तो बस यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, हरे के लिए स्मॉल बाई, यहाँ कैपिटल ले लेंगे, तो यहाँ स्मॉल बाई आ जाएगा, यहाँ कैपिटल आएगा, लेकिन आगे से फिर एक जैसा हो जाएगा। यहाँ तो फिर वही आना है, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, बाकी पूरा मौका तो ही फिर वही हो गया। ये चेंज कर सकता है, तो इसके चेंज करने से कोई अंतर नहीं आ रहा आगे। तो जो का तो ही ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक तुम्हारा द्विसंकर संकरण का एक उदाहरण देकर हमने समझा दिया इसको। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ये बनाना है नहीं, मैं बता रहा हूँ ये सबसे कम लेंदी पार्ट, और हम इसमें फिक्स क्वेश्चन है, आना ही आना है। 4 क्वेश्चनों में से जैसे अब नियम है, अब नियम तीनों याद करें तो क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा, बनेगा ही बनेगा 100%। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, लेकिन कईयों ने तो सुना ही नहीं अभी, तो क्या पूछे सर को, हमारी तो कुछ समझ में बैठा ही नहीं। तो वीडियो देखेंगे, दोबारा देखेंगे ना? नहीं सर, अरे घर जाके वीडियो देखनी है ये दोबारा से, और जब भी समझ में नहीं आए फिर दबा ली भाई, YouTube पे पड़ी है, मिल जाएंगी। वाह, इधर उधर भगेंगे पर वीडियो नहीं देख रहे, है ना? तो किसी को कुछ पूछना है इसमें से, तीनों नियम हो गए तुम्हारे, ठीक है? और एकल संकर संकरण और द्विसंकर संकरण हो गया, क्लियर है ना? ये गैमेट्स बनाना नहीं आया तो ऐसे बना सकते हैं, तुम्हारे बदल के नहीं आता, इसलिए कह रहा हूँ। पहले दोनों कैपिटल आर बनाए, तो फिर दोनों स्मॉल आर बनाए, फिर एक बड़ा भाई बनाए, एक छोटा भाई बनाए, और इसको ये ध्यान कर लो, ये वाला कॉलम खाली है यहाँ। कई बच्चे क्या कर देते हैं, इनको भी शामिल कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से लिखना शुरू कर देगा, अब कहेगा यार मैच कहाँ करूँ, ये यहाँ लिख दिया, अब मल्टीप्लाई कहाँ होगा इससे, यहाँ ये खाली रहना चाहिए कॉलम, ध्यान से सुन लो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।